राम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ पौष माह की अमावस्या के बारे में, जो कि 11 जनवरी 2024 को है और दिन है गुरुवार। तो फ्रेंड्स, यूँ तो हम सभी जानते हैं अमावस्या की तिथि के दिन हमें दान, स्नान और पिंडदान आदि करने की बहुत ज़्यादा परंपरा है और हमें करना भी चाहिए। अमावस्या की तिथि के दिन हमें अर्ली मॉर्निंग उठ करके सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के लोटे में एक जल भरें और उसके अंदर थोड़ी सी लाल रोली या चंदन पाउडर डालें। उसके बाद एक लाल रंग का फूल डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। साथ में एक जल का लोटा भर करके उसमें काले तिल डाल करके उसको हमें दक्षिण मुखी होकर के पितरों को याद करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ भी मुख करके एक जल का लोटा हमें ढालना चाहिए। यूँ तो फ्रेंड्स, अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, इन तिथियों में गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन इन दिनों में अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमारी ज़िंदगी से सारी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं। कई बार फ्रेंड्स, अमावस्या पे हम ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी की हर तरीके की समस्या, ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, संतान नहीं हो पा रही है, नौकरी व्यापार में बढ़त नहीं हो पा रही है, घर नहीं बन पा रहा है, गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, या तमाम तरह की परेशानी। कई बार क्या होता है, जिनके पितृ खुश होते हैं ना, वो अक्सर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, लेकिन जिनके पितृ खुश नहीं होते हैं ना, वो लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में दुःख उठाते रहते हैं। तो अमावस्या की जो तिथि होती है फ्रेंड्स, इस दौरान आप छोटे-छोटे से रिचुअल्स करके या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन दान करके, उसकी ज़रूरत का सामान दान करके अपने पितरों को आप खुश कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अमावस्या के तिथि वाले दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती से आप बढ़ें आगे और आपकी ज़िंदगी में जो खराब काम हो रहे थे, जो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे या संतान नहीं हो पा रही थी, जिन कामों में अड़चनें आ रही थी, वो आराम से पूरे होने लगे और आपकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ने लगे। इसमें आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो फ्रेंड्स ये है कि अमावस्या की तिथि के दिन दूध, खीर और पूरी का भोजन बनाना चाहिए और इसमें से ही थोड़ा-सा भोजन निकाल करके पीपल वृक्ष के नीचे अपने पितरों का ध्यान करते हुए वहाँ रख कर आना चाहिए। साथ में आपको वहाँ रखनी चाहिए 2 लौंग, थोड़ा-सा केसर और एक देसी घी का दिया और दूध और पानी मिक्स किया हुआ 1 जल का लोटा। ये पीपल वृक्ष में हमें चढ़ाना चाहिए अमावस्या की तिथि के दिन। अब ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे पितृ भी खुश हो जाएँ और हमारी ज़िंदगी में जो अड़चनें आ रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, एक देसी घी का दिया बनाना है। अगर वो घी जो है गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसका नॉर्मल घी भी चलेगा। इसमें आपको क्या करना है, दिया बनाना है और ये दिया आपको थोड़ा-सा बड़ा बनाना है या जा जिससे कि ये जो दिया आप जलाएँगे कम से कम आपका 12 घंटे तक ये ज़रूर से ज़रूर जल सके, क्योंकि अमावस्या की मॉर्निंग में आप ये दिया जलाएँगे और ये शाम तक जलना चाहिए। अब इस दिए के अंदर आपको डालनी है 2 लौंग फूल वाली, ठीक है? और थोड़ी-सी डालनी है केसर की पत्तियाँ। और अब इस दिए को प्रज्वलित करके जो है अपने घर के ईशान कोण में, चाहे इर्रिस्पेक्टिव वे में वो दिशा किस तरफ भी पड़ रही है आपके घर में, वहाँ कुछ भी थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके जो आपके घर की ईशान कोण है। ईशान कोण कौन-सा होता है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट की दोनों डायरेक्शंस जो है मैच करती है, तो ये कॉर्नर जो होता है हमारा ईशान कोण होता है। यहाँ पर आपको इस दिए को जला देना है। लेकिन ये विशेष करके ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये दिया आपका एटलीस्ट सूर्य अस्त तक जलता रहे। सुबह से जलाना है और शाम तक ये जलता रहे। जब शाम हो जाए ये दिया अपने आप बुझ जाएगा, उसको फूँक मार के बुझाना नहीं है। उसके बाद आपको वहाँ पर रात भर के लिए एक फिर से दिया आपको बनाना है, उसमें आपको डालना है सरसों का तेल और इस दिए को वहाँ पर फिर से ईशान कोण में ही आपको जलाकर छोड़ देना है। इस उपाय से धन की देवी हम पर प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का हमें आशीर्वाद देती है। साथ में फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन जो है रात्रि में हमारे घर के हर कोने में रोशनी होनी चाहिए और साथ में अमावस्या के दिन ही आपको एक देसी घी का दिया छोटा-सा तैयार करना है। जब आप शाम की पूजा करती हैं तो उस समय वो दिया आपको जो है दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लो करके आपको उस दिए को वहाँ जलाना है अपने घर की दक्षिण डायरेक्शन में। वहाँ पर आपको ये दिया जलाना है, तो इससे देखिएगा एक तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा फ्रेंड्स और आपके जीवन में जो समस्याएँ आ रही थी तो वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए जब पितर नाराज़ होते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तरक्की कहीं न कहीं से रुक जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो पितृ को नाराज होना, पितरों का मानना या पितरों को मानते ही नहीं है, उनके यहाँ पितरों की पूजा ही नहीं होती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नया रिचुअल शुरू कर दें, नई विधि शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ये एक रिचुअल के तौर पर आपको करना है और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। पौष माह के दिन कुछ चीज़ों का दान करना भी बहुत ज़्यादा निश्चित माना जाता है, जैसे कि इस दिन आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं, काले तिलों का दान
करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभकर माना जाता है। ये बहुत ही अत्यंत शुभ है। हमारी जिंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे निजात पाने का ये बहुत ही खूबसूरत दिन होता है। अमावस्या के दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु नारायण की उपासना करनी चाहिए पूरी विधि विधान के साथ, और साथ में जो है शिव भोले बाबा की भी उपासना करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अमावस्या की तिथि के दिन काली शक्तियां और बुरी शक्तियों का बहुत ज्यादा असर होने लगता है। तो इन असरों को कंट्रोल करने के लिए, इनके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में ना पड़े, तो हमें शिव भोले बाबा की उपासना इस दिन निश्चित तौर पे करनी चाहिए फ्रेंड्स। और अमावस्या की जो तिथि होती है ये हर महीने आती है, और ये तिथि हमारे पितरों के निमित्त जो है अर्पित होती है। तो इस दिन जो है हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए छोटे छोटे से रिचुअल्स निश्चित तौर पे करने चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ जो है हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं आने देंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।